हेलो गॉर्जियस पीपल, वेलकम बैक टू माय चैनल टैरो फॉर हैप्पीनेस। आई होप आप सब बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे और अपने लाइफ पर्पस पे ज़रूर आप लोग काम कर रहे होंगे। एक यूनिवर्स का चैनल्ड मैसेज जो मुझे आप लोगों के लिए मिला था और वो ये था कि आप लोगों को, जो भी लोग मैरिज कर रहे हैं या जो लोग पहले से मैरिड हैं, उन्हें अपने बच्चों की जो संख्या है उसको लिमिटेड रखनी है। उसको आप कह सकते हैं 1 है, 2 है, बहुत ज़्यादा है। 1 है तो भी ठीक है, लेकिन अगर आप 2 करना चाहते हैं तो बस वहीं पे स्टॉप कर देना चाहिए। बच्चे बहुत लिमिटेड ही आप लोगों को, जो भी गृहस्थ लोग हैं, उन्हें करने चाहिए। और दूसरा है, जल आप लोगों को बहुत बचाना है। और तीसरा जो मैसेज है वो है, आप लोगों को श्री विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना है। ये आप देख लीजिए, अगर आपके कोई और भी डेटीज़ हैं, आप किन्हीं और की भी पूजा करते हैं, किन्हीं और को मानते हैं, आपके आराध्य देवी या देवता कोई और भी है, तो भी विष्णु सहस्त्र नाम का नाम जाप आप लोग कर सकते हैं। उसमें कोई वैसी बात नहीं है। आप लोग जहाँ कहीं पे और आस्था है तो मैं उनका तो कुछ नहीं कह सकती हूँ, लेकिन हाँ, जो भी सनातन धर्म के हैं वो लोग श्री विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ आप लोग अगर गुरुवार को, बुधवार या गुरुवार को या फिर रविवार वाले दिन, इन तीनों दिन में से किसी भी एक दिन आप लोग चुन लीजिए, या फिर तीनों दिन करना चाहें तो ठीक है। हो सकता है कुछ लोग ऐसे होंगे जो प्रतिदिन करते होंगे श्री विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ। तो ये कुछ चैनल मैसेजेस थे आप लोगों के लिए, तो वो मैंने आप लोगों को बता दिया। आइए देखते हैं, जिस पर्सन के बारे में आप जानना चाहते हैं उनके मन में इस वक्त आप लोगों के लिए क्या चल रहा है। मेल फीमेल व्यूअर्स दोनों के लिए ही मैसेजेस आएंगे। जैसे अलग अलग मैसेजेस होंगे मैं वैसे वैसे आप लोगों को बताती चली जाऊंगी, और लास्ट में मैं खास करके कुछ और कार्ड्स निकालूंगी हमारी जो मेल व्यूअर्स हैं उनके लिए, खास करके कि वो उनकी जो फीमेल पार्टनर है, दोस्त है, क्रश है, वो उनके लिए, या एक्स है, जो भी रिश्ता है आप लोगों का उनके साथ में, तो मैं खास करके आप लोगों के लिए कुछ कार्ड्स ज़रूर अलग से निकालूंगी। तो चलिए अभी कलेक्टिव देखते हैं। आप लोगों के मन में जो भी पर्सन है, आपको उनका नाम रिपीट करना है अपने मन में 2-4 बार, 5 बार, और मैं देखती हूँ। कुछ लोगों के लिए मुझे बहुत समय से आप लोगों की स्टक सिचुएशन दिख रही है। फोर ऑफ कप्स, एक्चुअली यही एनर्जी आ रही थी, जैसे आपके पर्सन जो है ना, एक कंफ्यूजन में, मुझे ये कार्ड भी ना तो अपराइट में आया है ना तो फ्लिप करके आया है। मैं समझ नहीं पाई मुझे उसको कैसे पिक करना चाहिए, तो चूंकि ऐसे था तो मैंने उसको सीधा ऐसे कर लिया। लेकिन जो मैसेज मैंने रिसीव किया वो यही है कि आपके पर्सन, एक तो ये कि प्रेशर में है, बहुत ज़्यादा, बहुत टेंशन है उनको। क्या, किसको छोड़ना चाहिए, किसको अपनाना चाहिए, जिसको अभी चुना नहीं है, लेकिन मन उसकी तरफ भागता है, मन उसे बहुत ज़्यादा याद करता है, कभी कभी मन उसके लिए बेचैन हो जाता है। आप देख लीजिए कि आप लोग अभी अपने पर्सन से कांटेक्ट में हैं या नहीं है, ये तो सिचुएशन पर डिपेंड करता है। कोई एक ऐसे पर्सन हो सकते हैं जिसको अभी आप लोगों के पार्टनर्स डेट कर रहे हैं, उनसे मिल रहे हैं, उनको जान रहे हैं, उनके साथ अपनी कंपैटिबिलिटी को तोल रहे हैं, मोल रहे हैं, और क्या करे वो इस कंफ्यूजन को। और देखिए, एक वजह ये है कि वो इस वक्त आपसे, अगर आप लोग नो कांटेक्ट में हैं या बहुत हल्की फुल्की बातचीत होती है, बिल्कुल थोड़ी सी, कभी कभार एक दूसरे का हाल पूछ लेना, कभी कभार किसी किसी के बर्थडे पे विश कर देना, या कभी कभार किसी किसी त्योहार पे विश कर देना, न्यू ईयर पे विश कर देना, ऐसी चीज़ें हो सकती हैं। मतलब जो भी है बहुत हल्का फुल्का किन्हीं के लिए हो सकता है, और किन्हीं के लिए तो बिल्कुल ही कट ऑफ, मतलब कोई बातचीत नहीं, कोई मिलना जुलना नहीं, कुछ नहीं। मैं दूसरी तरीके से भी इसको कह सकती हूँ, हो सकता है कि आप लोगों के पर्सन को लगता है कि आप उनको इग्नोर कर रहे हैं। और क्यों कर रहे हैं? क्योंकि आपके जीवन में पहले से कोई है, या मे बी हाल फिलहाल में कोई है, आप उनको भी जानना चाहते हैं,
लेकिन आप पसंद इन लोगों को भी करते हैं, तो ऐसी चीज़ आप लोगों के पार्टनर्स को लगता होगा कि आप कन्फ्यूजन में हैं, आपका ध्यान कहीं और है और इसीलिए आप इनकी तरफ ध्यान नहीं देते। आप लोग मतलब हमारे व्यूअर्स, आप लोग अपने पार्टनर्स की तरफ ध्यान नहीं देते हैं, उनको उनसे जुड़ने की कोशिश नहीं करते हैं, उनको कॉल नहीं करते हैं या छोड़ रखा है, ऐसी कुछ फीलिंग्स उनकी भी हो सकती है। या फिर जैसा मैंने बताया कि यही चीज़ वो कर रहे होंगे, मतलब वो आपको अभी इग्नोर कर रहे होंगे, अवॉइड कर रहे होंगे। टॉरस, कैप्रिकॉर्न, वर्गो, कैंसर, पाइसिस और स्कॉर्पियो हो सकते हैं। ये दोहरी मानसिकता, ये दोहरे चॉइसेस आपके पर्सन के दिल पे बहुत भारी पड़ रहे हैं। मैं नहीं कहूँगी कि चाहे हो सकता है आप लोग अब बिल्कुल ही ना मिलते हों, बहुत पहले ये वॉक अवे कर चुके हैं। अभी भी यही सिचुएशन मुझे दिख रही है, मुझे अभी तक तो ऐसा नहीं दिख रहा है। और जैसे कि मैंने बोला कि ये कार्ड मुझे ऐसा संकेत दे रहा है कि कभी तो मन आपकी तरफ भागता है, लेकिन जब खुद की परिस्थिति पे ये पर्सन ध्यान देते हैं, खुद की ज़िम्मेदारियाँ हैं या खुद की सिचुएशन बिल्कुल एडवर्स है, वो कुछ आपकी तरफ कर ही नहीं सकते हैं। मान लीजिए उनके जीवन में कोई है, तो अगर वो आपकी तरफ कदम बढ़ाते हैं, तो ये फिर उस पार्टनर के साथ में इनजस्टिस हो जाएगा, उसके साथ में फिर चीटिंग हो जाएगी। तो ये भी बहुत बड़ी बात होती है। दूसरी तरफ ये है, कभी-कभी इस पर्सन को ऐसा भी फ़ील होता है कि आपकी तरफ से इस पर्सन को वो सपोर्ट नहीं मिल पा रहा है। आपकी तरफ से इस पर्सन को वो स्टिमुलस नहीं मिल पा रहा है, वो फ़ोर्स नहीं मिल पा रहा है, वो कारण नहीं मिल पा रहा है कि ये आपकी तरफ आगे बढ़े। इन्हें कभी-कभी ऐसा भी फ़ील होता है कि क्या शुरू से ही इस रिश्ते को बचाने की या फिर इस रिश्ते को चलाने की ज़िम्मेदारी क्या इन्हीं की है, आपकी नहीं है? जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। हस्बैंड वाइफ है, ठीक है? मान लीजिए कि हस्बैंड अर्निंग है और वाइफ हो सकता है थोड़ा छोटा-मोटा काम करती हो या बिल्कुल ही काम नहीं करती हो। मतलब उनकी अर्निंग का कोई सोर्स नहीं है। घर के काम-काज करना, घर मैनेज करना वो सब हो जाता है। लेकिन फिर भी सोचिए जब कोई एक कमाने वाला होता है और खर्चे 2 या फिर अगर बच्चे हैं तो 3-4 लोगों के होते हैं, तो वो फिर भारी पड़ने लगता है एक पर्सन पे। वो चाहता है कि उसकी जो वाइफ़ है थोड़ा और अर्निंग करे, थोड़ा और उसके हाथ बटाए उसकी अर्निंग में, क्योंकि महँगाई जिस तरीके से बढ़ रही है, दिखावा भी पड़ रहा है। लोगों को ये भी चाहिए, वो भी चाहिए। ईएमआई पे चीज़ें ले लेते हैं, इंस्टॉलमेंट पे, किश्तों पे, और फिर उनकी किश्तें, फिर वो इंस्टॉलमेंट्स आप भरते रहिए, भरते रहिए। तो ऐसे में जब एक पर्सन पे पूरी ज़िम्मेदारी आ जाती है, तो वो बहुत परेशान होता है। यही चीज़, इसको हम अगर मनी मैटर से ना देखें, तो हम ये कह सकते हैं कि कोई एक पर्सन जो है वो कोशिश ही नहीं करता है कि वही आके हमें मनाए या वही हमें प्रपोज़ल दे या वही मिलने के लिए बुलाए, ऐसी चीज़ें। तो कुछ है जो संतुलित नहीं पाते हैं आपके पर्सन, आप दोनों के बीच में। एक मैसेज और है उन लोगों के लिए कि आप अगर, या तो आप मैरिड हैं किसी और के साथ में, या फिर ये पर्सन मैरिड हैं किसी और के साथ में, तो ये आप फिर समझ ही सकते हैं वो कितनी बड़ी एक ज़िम्मेदारी होती है मैरिज की, बच्चों की, समाज में अपने इस मैरिज की जो संस्था है, उसको बचाए रखने की, एस ऑफ सॉर्ट्स। हुँ। लेकिन जब भी ये पर्सन आपको याद करते हैं, आपके बारे में सोचते हैं, तो मन इनका, इस पर्सन का बहुत तेज़ी से आप लोगों की तरफ भागता है। इनका मन करता है आपसे मिलने का, इनका काफ़ी मन करता है आपसे बात करने का। हो सकता है किसी के पर्सन ने किन्हीं को कोई कॉल किया है, कोई मैसेज किया है, या फिर आमने-सामने आप लोग में से कुछ लोग अभी आए हैं हाल-फिलहाल में। अगर नहीं आए हैं, तो मेबी 10 दिन के अंदर में या ज़्यादा से ज़्यादा 1 महीने के अंदर में, हालाँकि उसके पहले ही ये चीज़ें हो जाएँगी, कोई मैसेज ये पर्सन कर सकते हैं। अगर हिम्मत नहीं है और छुपाना चाहते हैं अगर ये पर्सन खुद को, तो क्योंकि यहाँ पे साथ में देखिए ये मैजिशियन का भी कार्ड आया है, तो थोड़ी उलट-फेर कर सकते हैं। मतलब किसी और के कुछ आईडी से या किसी और के नंबर से आपको कॉल करना, ऐसे फेक नंबर से मैसेज करना, ये चीज़ें भी हो सकती हैं। ओके?
ये पर्सन अपनी लाइफ में किसी एक एक व्यक्ति से, किसी एक पार्टनर से, वो महिला हो सकती है खास करके, उससे बहुत ज़्यादा परेशान है। अच्छा, एक मैसेज मुझे और भी यहाँ पे मिल रहा है किन्हीं-किन्हीं के लिए, सबसे तो ऑब्वियसली मैच नहीं होगा। आप में से किसी के पर्सन को डाउट है आपके ऊपर में कि यू आर आफ्टर हिज मनी, या आफ्टर हिज पोजीशन, या फिर आफ्टर हिज प्रॉपर्टी, या फिर सिर्फ इनको पाने के लिए आप कुछ गलत चीज़ें भी करते हैं, आपके इंटेंशंस अच्छे नहीं हैं। मैं फिर से कह देती हूँ, ये किन्हीं-किन्हीं के लिए ही है। अब मैं दूसरी चीज़ भी बता देती हूँ, जो मुझे दोनों एनर्जीज़ यहाँ पे आई हैं, कि आपके पर्सन की लाइफ में मैंने बोला ना, यहाँ पे ये किसी के साथ ऐसे के साथ है जो इनको सपोर्ट नहीं कर रही है, जो पार्टनर इनको सपोर्ट नहीं कर रहा है, या जो वाइफ इनको सपोर्ट नहीं कर रही है। क्यों? क्योंकि वो इन्हीं से पैसे चाहती है। हो सकता है आपके पर्सन को इस पर्सन को वश में करने के लिए कुछ उसने ना ऐसी 4 का 40, 3 का 13 ऐसा कुछ किया हुआ है। मतलब उल्टी-सीधी हरकतें, और एक्सट्रीम में जाके आप समझ ही सकते हैं एक्सट्रीम में क्या होता है जब लोग मनी-वनी दे के और कुछ इधर-उधर उल्टे-सीधे स्पेल्स वगैरह करवा रहे हैं, तो वो चीज़ें भी हो सकती हैं। तो ऐसे किसी से परेशान हैं। अब हो सकता है, अब पता नहीं, मे बी आप में से किसी के ऊपर आपके पर्सन को डाउट हो सकता है, पर मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ। ये बहुत कम लोगों से, एकाध इक्का-दुक्का लोगों से ही मैच होगी। वो इसलिए क्योंकि यहाँ पे एस ऑफ सॉर्ड्स है। जब कोई किसी ऐसे के साथ डील करेगा, वो क्यों उसकी तरफ हैप्पीनेस देखेगा? वो क्यों उसके साथ अच्छा फ्यूचर देखेगा? बेवकूफ़ होगा तो ही देखेगा, नहीं देखेगा ना। इसलिए है, कुछ ज़िम्मेदारी है, किसी पर्सन के साथ ये जुड़े हुए हैं जो परेशान है जिसके साथ में, लेकिन उस रिलेशनशिप का जो बोझ है ये पर्सन ढोए जा रहे हैं। मे बी अगर उसके साथ कुछ मैरिड नहीं है और वैसे ही दोनों साथ में हैं, मतलब एज अ पार्टनर अगर दोनों साथ में है, तो उसकी डिमांड्स पूरी करते करते ये पर्सन जो है बहुत परेशान हो चुके हैं। एक डिमांड पूरी करते हैं तो दूसरी सामने आती है, दूसरी अगर पूरी करते हैं तो तीसरी सामने आती है। ऐसे में हो क्या जाता है ना, कि फिर जब ऐसे पार्टनर्स मिल जाते हैं किसी भी महिला को, किसी भी पुरुष को, वो फिर बहुत अपने आप को बचाना शुरू कर देता है। वो फिर नेक्स्ट रिलेशनशिप में जाने पे भी ना, वो कहते हैं ना, दूध का जला छाछ भी फूक फूक के पीता है। हालांकि छाछ ठंडा होता है, लेकिन फिर भी एक बार गर्म दूध से जिसका मुंह जल चुका होता है, वो फिर आप उसको छाछ का ग्लास भी दीजिए तो उसको फूकने लगेगा कि कहीं ये भी तो गर्म नहीं है। वही सिचुएशन यहाँ पे है कि ऐसे एक्सपीरियंसेस, और ख़ास करके ऐसे एक्सपीरियंसेस बार-बार अगर होने लगे, तो फिर आदमी जो है ना, वो डरना शुरू हो जाता है। वो फिर अपने आप को लोग बचाते हैं, कोई भी बचाता है, अलग-अलग रीज़न से भी लोग अपने आप को बचाते हैं। ओके? एरीज़, लियो, सैजिटेरियस और एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी सारे साइंस यहाँ पे आ चुके हैं। किन्हीं का नेम इनिशियल यहाँ पे ओ से है, ओ फॉर ऑरेंज, टी से है, टी फॉर टैंगो, आर से है, आर फॉर रोमियो, पी से है, पी फॉर पैरट, ई से है, ई फॉर एलिफेंट, ए से है, ए फॉर एप्पल, एफ से है, एफ एफ से फॉक्स, एस है, एस से स्पैरो, जेड है, वाई से जैसे, वाई से क्या हो सकता है, यश हो सकता है, वाई से और भी, चलिए देख लीजिएगा, वाई है, ठीक है, वाई से याक, याक वाई से ही होता है ना। देख लीजिएगा आप लोग। ओके, देखते हैं और आप लोगों के लिए आपके पर्सन क्या सोचते हैं। एक सिचुएशन यहाँ पे ये भी निकल के आई है कि आप शायद एक दूसरे के साथ मैरिड हैं, क्योंकि यहाँ पे 4 ऑफ वॉन्ड्स है। आप लोगों के रिश्ते में हार्मनी नहीं आ पा रही है, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि इस पर्सन ने किसी को शादी का या एंगेजमेंट का वादा किया होगा और इस पर्सन ने वो अब तोड़ने का सोच के रखा है। अगर आपके साथ है तो भी, अगर आपके साथ नहीं है, ऐसा ऐसा कोई वादा अगर नहीं था, जैसे आप लोग क्रश है या उतनी पुरानी आप लोगों की जान पहचान या रिश्ता आपका उतना पुराना नहीं है,
तो फिर मैं कहूँगी कि ये जो एक एनर्जी मैंने बताई ना किसी और के साथ में, जिसे परेशान है, जिसकी डिमांड्स पूरी करते-करते ये बहुत ज़्यादा थक गए हैं, तो उसी थकावट का यही नतीजा है कि इनकी कंपैटिबिलिटी उसके साथ में नहीं है और वो काफ़ी परेशान है। अगर आप लोग दोनों मैरिड हैं, तो आप दोनों की भी कंपैटिबिलिटी बिल्कुल अभी एक परीक्षा की स्थिति में आ चुकी है। देखिए, डाउट्स तो हैं आपके पर्सन को यहाँ पे, डाउट भी है और आपके पर्सन को अब ये भी लगता है कि एक तरफ तो वो अगर उनके लाइफ में कोई और है तो देख लीजिएगा, ये भी हो सकता है कि कोई नहीं हो सकता है, वो सिर्फ आपके बारे में ही सोच रहे हैं और हो सकता है वो अकेले हो, सिंगल हो आपके पर्सन। कभी कभी आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि आप में बहुत ज़्यादा गुस्सा है या फिर इनकी किसी पास्ट की या आप दोनों के बीच में पास्ट में कोई ऐसी चीज़ हुई है जिसकी वजह से आप आज तक गुस्सा है। आपका गुस्सा आज भी न तो उतरा है, न तो कम हुआ है और इस पर्सन को आपके उस गुस्से से डर लगता है। इसीलिए जो भी मैसेज या जो भी कॉल ये करते हैं आपकी आवाज़ सुनने के लिए या फिर आपका मूड देखने के लिए, हो सकता है ये खुद वहीं कहीं पास में हो, किसी दूसरे के नंबर से करते हैं और हो सकता है उसको स्पीकर पे करवा लेते होंगे या फिर कॉन्फ्रेंस कॉल करवा लेते होंगे ताकि वो भी आपकी आवाज़ सुन सके, आप उनसे क्या बात कर रहे हैं। ऐसे ही इधर-उधर की चीज़ें लोग करते हैं जिनमें हिम्मत नहीं होती है, डरते हैं, ऐसा। ठीक है? तो लेकिन है, थोड़ा डर आपके पर्सन को है, आपके गुस्से से भी इन्हें ऐसा लगता है आप गुस्से के काफ़ी तेज़ हैं, आप ज़बान के काफ़ी तेज़ हैं, एकदम से कुछ ऐसी बात बोल देते हैं। एक बात होती है ना, जो लोग कुछ लोग उसको थोड़ा लपेट के, थोड़ा हनी में लपेट के, थोड़ा शुगर में लपेट के ऐसे प्रस्तुत करते हैं। लेकिन कुछ लोग होते हैं जो जैसा है वैसा ही हम बोलेंगे। आई कॉल अ स्पेड अ स्पेड। उसमें कोई लाग, कोई लपेट, कोई भी बनावट, छिपावट ये सब नहीं। जो जैसा है वो फैक्ट है, तो हम उसको फैक्ट ही बोलेंगे। हमें किसी को प्लीज़ करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये एक तरीका होता है हर किसी का अपना-अपना बातें रिप्रेज़ेंट करने का। तो ये वो चीज़ नहीं चाहते हैं आपसे कि आपका गुस्सा देखें, आपका रैथ ये फ़ील करें, आपका रैथ इनको फेस करना पड़े। वो चीज़ से मुझे थोड़ा ये पर्सन ऐसे ना भागते हुए ही दिख रहे हैं। ईज़ी रास्ता ज़रूर अपनाना चाहते हैं। बॉटम में देख लेते हैं, बॉटम में है 8 ऑफ कप्स। हाँ, द वर्ल्ड। इस वक़्त आपके पर्सन बहुत ज़्यादा अकेलापन फ़ील कर रहे हैं अपनी लाइफ़ में। यहाँ पे भी अकेले बैठे हैं या अकेले बैठी हुई हैं। यहाँ पे भी अगर किसी के साथ वो डील कर रहे हैं, किसी के साथ अपना रिश्ता चलाने की कोशिश कर रहे हैं, चाहे वहाँ पे खुशियाँ नहीं मिल रही हैं, कंटेंटमेंट नहीं है, संतुष्टि नहीं है, मन से ऐसा नहीं लगता है कि आई हैव अ पार्टनर। ऐसा लगता है कि वो होते हुए भी वो एक बोझ की तरह है। वो रिश्ता होते हुए भी वो बोझ की तरह है। वो रिश्ता होते हुए भी या वो मैरिज होते हुए भी उसको निभाना पड़ रहा है, उसको ढोना पड़ रहा है। अगर मैरिज है तो अ, मैं कह सकती हूँ कि वो कुछ नहीं समझ पा रहे कि क्या करना चाहिए। अगर मैरिड नहीं है तो भी इतना सीरियस या इतना स्टेबल तो है अपने माइंड में ये उस पार्टनर को लेके जिसको चाहे स्वार्थी समझते हो, मतलबी समझते हो, उसके कैरेक्टर को खराब समझते हो, वो एक अलग चीज़ है। लेकिन लगता है कि कैसे उसको छोड़ दें और अगर उसको छोड़े भी तो क्या बोल के छोड़ें। और इधर आप हैं जो गुस्से में हैं, लेकिन गुस्से में इसलिए भी हैं क्योंकि कभी इस पर्सन ने आपको रिजेक्ट किया था, अब आप इस पर्सन को रिजेक्ट कर रहे हैं। अब आपने बड़ी स्ट्रॉन्ग सी, बड़ी मोटी सी और बड़ी ऊंची वॉल तैयार कर रखी है। बहुत बड़े-बड़े आपने बाउंड्रीज क्रिएट करके रखे हैं। एक बाड़ होता है ना, बाड़ लगा देना जानवर या कुछ भी अगर थोड़ी सी सब्जी लोग लगाते हैं तो उसको उसको बाड़ से घेर देते हैं। तो वैसे ही आपने घेर के रखा है कि
तुम अगर एंटर करोगे, आपके पर्सन को लगता है कि आपके मन में ये चीज़ है कि अगर तुम एंटर करोगे, हम नहीं छोड़ेंगे, हम तुम्हें इतने सारे अपने शब्दों के बाण जो है वो मारेंगे कि तुम्हें भी पता चल जाएगा, क्योंकि तुमने हमें न सिर्फ रिजेक्ट किया बल्कि इंसल्ट किया हमारे कैरेक्टर को लेके, हमारे चलने बात करने, करियर को लेके, पैसे को लेके, फैमिली को लेके बहुत गंदी गंदी बातें बोली है। तो अब इस पर्सन को एक बहुत बड़ा फियर है। रिजेक्ट तो आपने कर दिया है, ऐसा इस पर्सन को लगता है कि आपने तो रिजेक्ट कर दिया है, तो अब आपके पास क्या उम्मीद है, मतलब आपके पास क्या उम्मीद लेके ये पर्सन आए, क्या सोच के आए, ये नहीं समझ पा रहे हैं। तो ऐसी एक कंफ्यूजन की स्थिति है इस पर्सन की, जैसे किसी के साथ होते हुए भी अपने आप को अकेला फील कर रहे हैं ये, किसी के साथ होते हुए भी ऐसा नहीं लगता है कि इनको प्यार मिल रहा है, रोमांस मिल रहा है, वो चीज़ों की बहुत कमी है। बल्कि ऊपर से इन्हें ऐसा लगता है कि जैसे होता है ना, किसी एक जिम्मेदारी को उठा लेना, किसी एक, आप समझ लीजिए एक बच्चा है, उसको जैसे पाल रहे होते हैं, तो कभी कभी इस पर्सन को ऐसा लगता है कि वो ना थर्ड, मान लीजिए कि वो थर्ड पर्सन की एनर्जी है, कि वो थर्ड पर्सन को बस पाल रहे हैं, उसके खर्चे उठाना, उसके नखरे उठाना, नित्य प्रतिदिन उसके जो भी डिमांड्स होती है उन डिमांड्स को पूरा करना, आज ये है कल वो है, और हो सकता है कि वो इनको प्यार ना दिखाते हो, वो अपना प्यार कहीं और दिखाते हो, उनसे सारी चीजें नोच खसोट लेने के बाद से। मुझे नहीं पता और ज्यादा क्या होगा, मैं तो जितना भी कार्ड्स दिख रहा है उसके अकॉर्डिंग, और ऊपर से है नो स्पेल वर्क ये सब एंड ऑल। ओके, और अगर आप लोग साथ में हैं कुछ लोगों के लिए, तो आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि आप अपने पढ़ाई को लेके या अपने करियर को लेके या अपनी चीज़ों को लेके आप इतने ज़्यादा बिजी हो चुके हैं, खास करके जो फेमिनाइन एनर्जीज है, ऐसे ही मैस्कुलाइन एनर्जीज के साथ में ये दिक्कत आती है। लेकिन यहाँ पे अगर मैं इन दोनों कार्ड्स का ये जो कॉम्बिनेशन है, अगर इन दोनों कार्ड्स का कॉम्बिनेशन देखो, तो आपके पर्सन को ऐसा फील होता है कि आपके पास अभी खुद के लिए टाइम है, अपनी चीज़ों पे ध्यान देना, अपने करियर को सिक्योर करना, अपने फ्यूचर को सिक्योर करना, अपने करियर में अपने आप को प्रोग्रेस करना, आगे एक्सेल करते जाना, आप इन्हीं सब चीज़ों में व्यस्त हैं, और आपके पास इस पर्सन के लिए टाइम नहीं है। आपने लगभग रिजेक्ट सा किया हुआ है, अगेन रिजेक्शन वाली बात आ ही जाती है, जैसे आपको परवाह ही नहीं है कि ये आपकी लाइफ में रहें, ये आपकी लाइफ में ना रहें। तो इस पर्सन को समझना चाहिए कि कभी किसी के साथ ना इतना गलत नहीं कर देना चाहिए, किसी अच्छे पर्सन के साथ में भी, कि उसको बिल्कुल अलग ही रूप धारण करना पड़ जाए। और ये कभी कभी करना अच्छा होता है, क्योंकि दुनिया में ऐसा लगता है ना कि हमने उसके साथ सालों पहले इतना कर दिया है, तो चलो 5-10 साल 20 साल गुजर गए, 15 साल गुजर गए, तो वो तो भूल चुकी होगी या वो भूल चुका होगा, अब तो हम उसकी लाइफ में जाते हैं तो वो तो माफ़ी करेगी या वो तो माफ़ी करेगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है ना, क्योंकि उस चीज़ की छाप तो हो चुकी है, वो चीज़ दैट हैज़ बिन डन। और जो चीज़ हो चुकी है तो वो एक अनुभव होता है अगले के लिए कि अच्छा, उसने हमारे साथ ऐसा किया, तो जब उसने एक बार हमारे साथ ऐसा किया, तो अब इसकी क्या गारंटी हो सकती है कि वो अब आगे वैसा ना करे, किसी और के आने पे हमें ना छोड़े। ऐसे बहुत सारे डाउट्स आते हैं ना, शंका आती है, सबके मन में आती है। तो अगर इस हद तक वो समझ सकते हैं कि आप जो अब इनको रिजेक्ट कर रहे हैं या नेग्लेक्ट कर रहे हैं, अवॉइड कर रहे हैं, या किसी और की तरफ आपका मन भाग रहा है, या आप कुछ और प्रपोजल्स अपने लाइफ में और ढूंढ रहे हैं, तो इस पर्सन को समझना चाहिए फिर ऐसे में कि ये है, ये उसी का किया हुआ है, या पहले कि ये होना लिखा था, ये किस्मत में होना लिखा था, ये हुआ है, जो भी है। तो अब थोड़ा हम देखते हैं कि क्या कोई इस रिलेशनशिप का फ्यूचर है। अपने जीवन का कोई भी निर्णय इस रीडिंग के बेसिस पे बिल्कुल नहीं लीजिएगा आप लोग। देखिए फ्यूचर में क्या हो सकता है। जजमेंट। ठीक है, मैं दो कार्ड्स एक दो कार्ड और ले लेती हूँ।
इतना है, आपके साथ जो भी होगा ना, जिसको भी चीटिंग मिली है, जिसको भी धोखे मिले हैं, जिसको भी बहुत गलत समझा गया है, समझा गया था, गलत बोला गया था मुँह से, उसकी बातें फैलाई गई थी चारों तरफ में, तो उसको तो मिलेगा न्याय, उसको मिलेगा जस्टिस। लेकिन आप लोगों के रिश्ते में अभी नियर फ्यूचर और अच्छा एक चीज़ और है, आप कहेंगे कि फिर यहाँ पे बात करने का, कॉल करने का, हो सकता है ज़्यादातर लोगों के लिए, या तो आप लोग ये जब कॉल करें या आप कॉल करो, जो भी आप देख लेना अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग, तो हो सकता है कि कोई या तो रिजेक्ट कर दे, या फिर ये पर्सन फेक कॉल, फेक नंबर या फेक आईडी से कहीं पे मैसेज या कॉल करेगा आपको, ठीक है। एक तो ये चीज़ है। तो देखिए, जजमेंट का मतलब है कि जिनके साथ भी गलत हुआ, गलत जज किया गया, तो उनको मिलेगा न्याय, उनके साथ अब जस्टिस होगा। उसकी लाइफ में धीरे-धीरे चीज़ें ठीक होती चली जाएँगी, लेकिन उसका एक समय नियत किया हुआ है, उसका एक समय फिक्स्ड है, और उसी फिक्स्ड टाइम पे, उसी नियत समय पे वो सारी चीज़ें होंगी। उनके लिए, जिन्होंने दूसरे का गलत नहीं किया, और जो जिन लोगों ने गलत किया आपके साथ में, तो उनके लाइफ में तो ये टावर मोमेंट अभी आना बाकी है। उनके कुछ कर्मा किसी और के साथ में अभी चलेंगे। चाहे वो उसके साथ में कमिटेड हो, चाहे वो उनके साथ में मैरिड हो, किसी भी थर्ड पार्टी के साथ में ना, चाहे वो दोनों मैरिड है या जो कुछ भी हो, उनका कर्म अभी उनके साथ में लिखा हुआ है। तो ये थी आप लोगों की रीडिंग। अब मैं कुछ कार्ड्स लूंगी यहाँ पे हमारे मेल व्यूअर्स के लिए, देखते हैं कुछ मैसेज यहाँ पे। तो ये भी है मेल व्यूअर्स के लिए कि आपकी जो पार्टनर है वो आपसे भी खफा खफा है, बट मैं अभी यहाँ कार्ड से देखूंगी, क्योंकि कई बार ना रीडिंग थोड़ी डिफरेंट भी आती है। तो चलिए देखते हैं कि हमारे मेल व्यूअर्स के लिए यूनिवर्स क्या कार्ड्स देना चाहते हैं, कि उनकी जो फीमेल पार्टनर्स हैं, क्रश हैं, दोस्त हैं, एक्स हैं, वाइफ हैं, वो इस वक्त में क्या सोच रही हैं। हाँ, आप में से कुछ लोग अपनी वाइफ के लिए देख रहे हैं, एक तो ये चीज है। एस ऑफ वांड्स, मैंने बोला था ना कभी कभी कार्ड्स अलग भी आ जाते हैं। सेवन ऑफ सॉर्ड्स, आप जिनके लिए सोच रहे हो वो आपके लिए इस वक्त पैशनेट तो हैं, ओके, काफी पैशनेट हैं वो, लेकिन आप लोगों की जो एंडिंग हुई है, अच्छा एक चीज मैं बता देती हूँ, आपने कुछ ऐसी कोई चीज की है, ऐसा उनको लगता है, जो आपने उनके पीठ पीछे की है, जो आपने इनको बिना बताए किया है, या फिर आप इनकी लाइफ से जब निकले थे तो आप ना बिना बताए निकल गए थे, आपने इनको कोई जस्टिफिकेशन नहीं दिया, कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दिया, कुछ बताया नहीं। तो जो कुछ भी किया है वो इनको लगता है कि आपने एक बार नहीं, इनसे कई झूठ बोले हैं, और कई बार आपने ऐसी चीजें की हैं जो आपको नहीं करनी चाहिए थी। बट स्टिल मैं यहाँ दो मैसेज दूंगी। पहला है, बट स्टिल ये आपके साथ में अपनी खुशहाल फैमिली देखती हैं। हो सकता है आप लोग हस्बैंड वाइफ है, तो उस तरीके से आप लोग देख सकते हैं। नहीं तो भी अगर आप लोग मैरिड नहीं है, तो भी अपना फ्यूचर आपके साथ में ही देखती है। अगर शादी तक बात चली जाए, बहुत अच्छी बात है। वहां तक अगर अभी नहीं ये जानना चाहती हैं, कुछ समय आपको जानना चाहती हैं, तो वो यही एक इमोशनल फुलफिलमेंट देखती हैं आपके साथ में। इन्हें इतना सब होते हुए भी पता नहीं क्यों लगता है कि अभी भी बहुत कुछ अच्छा आप लोगों दोनों के बीच में हो सकता है, और आपको बहुत पैशनेटली वो याद भी करती हैं। एक तो ये मैसेज है। दूसरा मैसेज ये किन्हीं किन्हीं के लिए है कि उन्होंने आपके और अपने रिश्ते को अब यहाँ पे एंड समझ लिया है, क्योंकि वही डाउट्स हैं जो मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले जस्ट बताया। वही डाउट्स इनको हैं कि आपने इनको चीट किया, बातें छुपाई हैं, सीक्रेट्स रखे थे। इन्होंने आपसे कई बार पूछा भी होगा कि चलो कोई बात नहीं, एक बार गलती हुई तो हमें बता दो, लेकिन फिर भी इन्हें लगा कि आपने जैसे सच्चाई के साथ डील नहीं किया, ऐसा उनको लगता है। अब ये अपनी लाइफ में, या तो आप में से किन्हीं की, आप जिनके लिए सोच रहे हो उनकी शादी कहीं फिक्स हो रही है, या फिर इनकी लाइफ में पॉसिबिलिटी है कि कोई न्यू पर्सन एंटर कर रहे हैं,
एक ये चीज़ भी हो सकती है। मैं थोड़ा-सा इसको क्लैरिफ़ाई करूँगी, कोई न्यू पर्सन है या आपकी एनर्जी है? एस ऑफ वांड्स को क्लैरिफ़ाई कीजिएगा डिवाइन। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच फॉर एवरी टाइम सपोर्टिंग मी। थैंक यू सो मच। प्लीज़ क्लैरिफ़ाई एस ऑफ वांड्स। फोर ऑफ सॉर्ड्स, आपकी एनर्जी ज़्यादा मुझे यहाँ पे लग रही है। फोर ऑफ सॉर्ड्स है ना, ये मिस करती हैं, अभी भी आपको बहुत ज़्यादा मिस करती हैं। हाँ, ये आपकी ही एनर्जी है, आपकी ही है। द सन, हाँ 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 ये आपकी एनर्जी, ये नहीं भूल पाएंगी आपको बहुत प्यार करती है, बहुत पैशन है इनके मन में अभी भी आपके लिए, बहुत ही ज़्यादा ये आपको मिस करती है। इतना सब होने के बाद भी, इतना सब होने के बाद भी इन्हें लगता है कि अगर कुछ आप दोनों के बीच में ठीक हो सके तो हो जाए ठीक, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। जैसे अपनी खुशियों को इन्होंने ना आपके साथ में ही जोड़ के रख लिया। ये देखिए 10 ऑफ पेंटिकल्स, तो या तो आप लोग एक दूसरे के साथ में मैरिड हैं, आप लोग हस्बैंड वाइफ है, आप अपनी वाइफ के लिए देख रहे हैं या एक्स वाइफ के लिए देख रहे हैं, और जो मैरिड नहीं है तो फिर ये आपके साथ में मैरिज ही चाहती हैं इस हद तक, या मैरिज कह लीजिए या फिर यूनियन आप इसको कह लीजिए ना, कि वो आपके साथ में यूनियन ही चाहती हैं। ये उनकी मंशा है, ये इनका आप जिनके लिए भी देख रहे हैं रीडिंग, ये उनका इंटेंशन है आप लोगों के टुवर्ड्स में। आप ही चाहिए इनको, आप ही, आपके साथ ही भविष्य ये देखती है। तो कैसी लगी रीडिंग मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, मैं आप लोगों के विचार जानना चाहूँगी। अपना बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा। किसी के प्रति भी आप लोग कुछ करते हैं, कुछ बोलते हैं, मैं जानती हूँ आप लोग बहुत ज़्यादा समझदार हैं, बहुत ही ज़्यादा समझदार हैं, लेकिन फिर भी देखिए मेरा काम है यहाँ पे बोलना, क्योंकि सिर्फ रीडिंग करके छोड़ा नहीं जाता है जब तक कुछ हल्का-फुल्का भी यूनिवर्स की तरफ से गाइडेंस ना दिया जाए। तो यही मैं कहूँगी कि अपने कर्म पे बहुत तीखी नज़र रखिएगा। कोई नहीं पसंद है, कोई बात नहीं है, उसको सच्चाई बता दीजिए बस। अपना ध्यान रखिए।